नाउ लास्ट लेक्चर ऑन टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको जो थर्ड लेक्चर दिया है वो जस्ट अभी मैंने डिलीवर किया थोड़ी देर पहले ही। मैंने आपको बताया कि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बट मेरे को थोड़ा सा सिलेबस आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसलिए आपको सिलेबस थोड़ा सा कवर कराना है। तो अगर थोड़ी सी वॉइस क्लैरिटी कम है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब आपके पास आ रहा है जो एम्प्लॉयमेंट की हमने पीछे अपने लेक्चर में भी काजेज डिस्कस किए कि क्या क्या काजेज हैं जिन कारण के कारण आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अब हमने उसकी देखनी है कौन कौन सी मेजर्स हैं, मतलब कौन कौन सी मेजर है जिससे उसको हम दूर कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। पहले तो जैसे जो आपके काजेज थे ना, उसी काजेज को आपने, मतलब जैसे पहला काज था आपके पास आ रहा था स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है, स्लो ग्रोथ रेट है, तो आप कह सकते हो इंक्रीज इन ग्रोथ रेट या इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है ना, हमें अपनी जो जीडीपी की ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि गुड्स प्रोडक्शन नेचुरली इंक्रीज करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऊपर, ठीक है ना, क्रिएट होंगी। तो यानी कि ये 9 to 10% जो जीडीपी है वो टारगेट, ये सिर्फ हमारा अभी रिसेंटली अभी नहीं होना चाहिए, आने वाले 9-10 साल तक ऐसे चलनी चाहिए ग्रोथ रेट। इतना परसेंट हमें इंक्रीज 8-9% चाहिए, तभी हमारी जो अपने टारगेट्स हैं उसको हम जाके अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो दूसरा हमारा काज था जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो अब ऐसी यानी कि अपने जो आपके काजेज हैं उसको ही आपने मोल्ड करके लिखना है, वो आपके मेजर्स बन जाएंगे। जैसे कि कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, कंट्रोल ऑन कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को, मतलब छोटा परिवार, मतलब जो स्मॉल फैमिलीज हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे बेनिफिट्स बताए जाएं। ठीक है, लोगों को थोड़ी सी मोटिवेट किया जाना चाहिए स्मॉल फैमिलीज के लिए। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, जो अपने काज था ये एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, डेवलपमेंट इन, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें डेवलप किया जाना चाहिए, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही है, बट जितनी चाहिए उतनी नहीं है, इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की जानी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो एक था हमारे वहाँ पे थे डिक्लाइन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, उनको भी एनकरेज करना चाहिए। ठीक है ना, एनकरेज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एनकरेज किया चाहिए, गवर्नमेंट को उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उनकी वर्किंग में, इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वर्किंग, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, यहाँ पे जो कोई अनएम्प्लॉय होता है तो वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ठीक है ना, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर एरिया में, हर स्टेट, हर एरिया में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले जाने चाहिए कि ताकि लोगों को पता लग सके कि कहाँ पे आपकी कोई वैकेंसी खाली है, कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है ना। फिर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में देखा था ना, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर थी, लोग मिलजुल के काम करते थे, ऐसे ही कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट एक केरला, आई थिंक मैं क्लियर अगर नहीं डाउट तो केरला में एक स्टार्ट भी किया था कि यहाँ पे लोगों ने अपनी थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प, छोटी छोटी हेल्प से, मतलब साथ में गवर्नमेंट ने बाकी शेयर्स डाला तो बड़ी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप की। ठीक है ना, ऐसे ही कोऑपरेटिव मतलब इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। और भी आपके साथ कई सारे आ सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि जो भी है प्रॉपर प्लानिंग गवर्नमेंट को चाहिए, इन कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया था हेल्थ, और जो हेल्थ और एजुकेशन है, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स,
गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप कराना चाहिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो नेचुरली हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो गवर्नमेंट करेगी तो हम उसको अवेल कर पाएंगे उन स्कीम्स को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट नेचुरली आउटपुट जीडीपी इंक्रीज होएगी, जीडीपी इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी। ये सारे फैक्टर कोरिलेशन होते जाएंगे, यानी कि बहुत सारी आप कर सकते हो पॉइंट्स, ठीक है ना, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्या क्या उनके रेमिडियल मेजर्स हैं क्या क्या। अब आपके पास आ रहा है कि इसके अगर रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है तो इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। नेचुरली जो एक तो जो इकोनॉमिक काज है आपके पास आ रहा है, इकोनॉमिक काज क्या आ रहा है, इकोनॉमिक काज सबसे बड़ा इकोनॉमिक काज है जो आपका लॉस ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है ना। जो हमारी मैन पावर एक रिसोर्सेज है तो उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, लॉस ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है। और इसके सोशल काज क्या है, सोशल क्या है, लोगों का जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है नेचुरली वो मतलब प्रॉपर उनका जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे, ठीक है ना, जो वे ऑफ लिविंग है वो काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो उनमें एक सोशल अनरेस्ट है, सोशल बेचैनी बढ़ती जाएगी, जिससे कारण क्या आपको एक करप्शन सॉरी नहीं, ये इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि चोरी डकैती इस चीज़ें एक्टिविटीज लूटमाट होती हैं जो वो स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादा ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके रिजल्ट्स हैं। तो गवर्नमेंट को इस अनएम्प्लॉयमेंट को जल्दी से जल्दी अपना उसको पोजीशन को ठीक करना चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट एफर्ट भी कर रही है, बट मेन काज अपने पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी आ रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रोल आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके एफर्ट्स में क्या किया है, कि गवर्नमेंट ने कैसे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या क्या मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंडर यानी कि मतलब जो इसके अकॉर्डिंग एक मतलब रूरल परिवार के लोगों को जो रोजगार है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जरूर उनको जनरेट की जाएगी, मतलब दी जाएगी, ठीक है ना। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था कि जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट उनको देंगे ही देंगे, ठीक है। मनरेगा फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी आपसे, इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। तो और भी स्टेट यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके भी रोल बनते हैं। एक तो वो क्या करती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि अगर खुद मान लो हॉस्पिटल्स स्कूल्स कॉलेज या डैम्स इन चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो जिससे क्या हुआ है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। ऐसे ही तो जब गवर्नमेंट ने कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है, ठीक है, उसको एक रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, तो यानी कि वो फिर प्राइवेट सेक्टर भी दूसरे सेक्टर्स भी उन चीज़ों को बनाने में मतलब हेल्प करेंगे, मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में। तो यानी कि गवर्नमेंट एक जब खुद इनिशिएटिव लेके काम करती है तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। तो जब उस एफर्ट्स को पूरा करने के लिए दूसरी हेल्प्स की भी ज़रूरत है, रॉ मटेरियल भी चाहिए, दूसरी सर्विसेज भी चाहिए, तो जिससे कि साथ में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी गवर्नमेंट जनरेट करती है, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट। और दूसरा गवर्नमेंट ये जो स्किल इंडिया, ठीक है ना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया स्टार्टअप, ठीक है ना, मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इन इंडिया, स्टार्टअप, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट्स की मेजर्स हैं अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए। और गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स है, जैसे आपके पास आ रही है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये भी 2005 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। एक और आती है, जैसे आपके पास आ रही है ये पी एम
वाई वाई, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फुल शॉर्ट फॉर्म है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर और आ रही है आपके पास SJSRJ, यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये सारी गवर्नमेंट्स की योजनाएं हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आपको फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए, दैट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा, सारी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। क्लियर? ये गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, ये अपना लेक्चर एक टॉपिक एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट अपने बस अब 2 मतलब आपके टॉपिक जो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में, तो विद न्यू टॉपिक। क्लियर? तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।